जय हिंद। आज के इस वीडियो में भाई हम देखने वाले हैं इंडिगो एयरलाइन की इनकम वगैरह। ये इंडिगो एयरलाइन इंडिया में कितनी अर्निंग वगैरह करती है, इसकी प्रॉफिट कितनी है, क्या ये लॉस में है या प्रॉफिट में है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिगो का ही प्रॉफिट लॉस वगैरह देखेंगे। आज हम एक्चुअली इंडिया की एविएशन इंडस्ट्री के बारे में कुछ थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे और इंडिया की एविएशन इंडस्ट्री की अलग अलग कंपनियों के प्रॉफिट और लॉस के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। सिर्फ इंडिया की एविएशन इंडस्ट्री का इंडिगो कंपनी नहीं, विस्तारा, स्पाइस जेट, एयर इंडिया, एयर एशिया, उस सब कंपनियों को की भी थोड़ा थोड़ा करके कंपनी एक्चुअली कितना कमाती है आज के इस वीडियो में वही डिस्कशन करेंगे। तो फिलहाल शुरू करते हैं इस वीडियो को। गेट डाइव इनटू दिस वीडियो। हाँ, वीडियो थोड़ा सा छोटा हो सकता है लेकिन ठीक है, देख लेते हैं कितना एक्चुअली ये कंपनी कमाते हैं भाई साहब हमको उड़ा के। एक्चुअली अगर तुम ये चार्ट को देखोगे, ये ग्राफ को देखोगे, यहाँ पर देख सकते हो इंडिगो जिसकी प्रॉफिट वगैरह की बात हम करने वाले हैं, ये लगभग 60% मार्केट शेयर लेकर बैठा है। और अगर 50% के ऊपर कोई भी कंपनी का मार्केट शेयर जाता है तो उसको मोनोपोली की कैटेगरी में रखा जाता है, यानी कि वो कंपनी उसी रीजन में मोनोपोली क्रिएट करके बैठा। एंड इंडिगो इज वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइन कंपनी जो कि इंडिया में मोनोपोली करके बैठा है। 10 में से 6 लोग इंडिगो में ट्रैवल करते हैं, चाहे वो नेशनल हो चाहे वो इंटरनेशनल हो, इंडिगो एयरलाइन से ट्रैवल करते हैं। और सेकेंड हाईएस्ट एयरलाइन कंपनी की बात करें तो एयर इंडिया 9.7, ऑलमोस्ट 10% मार्केट शेयर, आसपास भी नहीं है। इंडिगो एयरलाइन इससे 6 गुना ज़्यादा बड़ा है और एयर इंडिया उसके आसपास अभी पहुंचने की सोच भी नहीं सकता है। और उसके बाद आ गया विस्तारा, 9.4% का मार्केट शेयर। विस्तारा बाय द वे एक थोड़ा सा प्रीमियम कैटेगरी का एयरलाइन हो जाता है, उसके हिसाब से ठीक है। AIX कनेक्ट, इसका भी 6.8% के आसपास। स्पाइस जेट 5.1%, आकाश एयरलाइन 4.5%, एलियंस एयर 1.1%। 100 में से 1 लोग एलियंस एयर में जाते हैं एंड अदर सबको मिला के 1.8%। एविएशन इंडस्ट्री को लीड इंडिगो एयरलाइन कर रहा है। और क्यों कर रहा है आज के इस वीडियो में आगे हम देखने वाले हैं भाई। वे यहाँ पर तो पता चल गया कि इंडिगो एयरलाइन पूरी दुनिया में राज कर रहा है, लेकिन एक्चुअली अगर देखें इंडिया की मार्केट साइज की, इंडिया की मार्केट साइज अगर 2026 के हिसाब से देखें तो लगभग $14 बिलियन के आसपास है। $14 बिलियन का एविएशन का मार्केट साइज में इंडिगो 60% का मार्केट शेयर लेकर बैठा है। समझ रहे हो क्या कर रहा है वो कंपनी? एकदम ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस। और नो डाउट उनके डायरेक्टर, उनके एम्प्लॉयज़, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर, CEO वो सब भी बेस्ट क्वालिटी के हैं, लेकिन इंडिगो एयरलाइन बहुत 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 अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है एविएशन के इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो। और अगर मार्केट साइज 2030 की बात करें तो $26.8 बिलियन के आसपास का हो जाएगा, ऑलमोस्ट इससे डबल। और अगर मार्केट साइज ही डबल हो रहा है तो अगर सेम परफॉर्मेंस इंडिगो एयरलाइन करेगा तो मार्केट शेयर भी डबल होने को कोई ज़्यादा देरी नहीं लगेगी, आराम से मार्केट शेयर डबल हो भी जाएगा बाय द वे। और अगर इस ग्राफ को देखोगे, इंडिया का जो पैसेंजर ट्रैफिक है कैसे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। 2017 में 1.3 करोड़ लोग ट्रैवल कर रहे थे, वही अगर 2020 को देखोगे 68 लाख लोग ट्रैवल कर रहे थे। ड्यू टू द रीजन ऑफ कोविड आया था तो ट्रैवलिंग वगैरह बंद हो गई थी, बस कहीं पर इमरजेंसी ट्रैवलिंग वगैरह हो रही थी तो इसीलिए नंबर इतना ड्रॉप हो गया। 2025 की यहाँ पर 3.3 करोड़ लोग ऑलमोस्ट इंडिया में ट्रैवल कर रहे हैं हर साल एविएशन इंडस्ट्री में। और इसी मार्केट में 60% मार्केट शेयर सिर्फ इंडिगो कंपनी लेकर बैठा है। 60% मार्केट शेयर ऑलमोस्ट, समझ रहे हो। और यही प्रोजेक्शन अगर कंटिन्यू करे आने वाले 2030 में 4.6 करोड़ लोग ट्रैवल करने वाले हैं बाय द वे ऑफ एयर। एंड ये नंबर और भी ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है। 2040-50 तक भाई साहब ये नंबर कितने गुनी हो जाएगी ये सोचने वाली बात है। और आने वाले टाइम पर अगर इंडिगो सेम परफॉर्मेंस वगैरह देता रहा, हो जाएगा भाई, काम हो जाएगा। और बात करें अगर कमर्शियल एविएशन, मिलिट्री एविएशन एंड जनरल एविएशन की, कमर्शियल एविएशन ऑलमोस्ट 85.8% इंडिया में है। कमर्शियल इन द सेंस जो लोग ट्रैवल वगैरह करते हैं। मिलिट्री एविएशन ये लगभग 10% के आसपास होगा और जनरल एविएशन ये लगभग 5% के आसपास चल रहा होगा अगर देखा जाए पूरी इंडिया की ट्रैफिक सेगमेंट की मार्केट शेयर को। और अगर वही सेम चीज को पूरी दुनिया के कंपैरिजन में देखें,
पूरी दुनिया में अगर मार्केट साइज की बात करें, एविएशन इंडस्ट्री लगभग 350 बिलियन डॉलर के आसपास है। और उसमें अगर देखा जाए 2030 में लगभग 400 बिलियन डॉलर के आसपास मार्केट साइज एविएशन इंडस्ट्री को चला जाएगा। और इस इंडस्ट्री में इंडिगो भी एक बहुत बड़ा हाथ मारकर बैठ रहा है। और पैसेंजर के पॉइंट ऑफ व्यू से थर्ड लार्जेस्ट एयरलाइन इन द वर्ल्ड इंडिगो एयरलाइन अभी 2026 के फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से आया है। और यहाँ पर इस पिक्चर को देख सकते हो, ये डिनोट करता है कि पूरी दुनिया में कहाँ पर एविएशन इंडस्ट्री कितनी स्पीड से ग्रो कर रहा है। ये जो डीप ब्लू कलर का है, जहाँ पर इंडिया, चाइना, ये हमारा एशिया पैसिफिक रीजन है, इस पूरी एरिया में इंडस्ट्री बहुत अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है। और स्पेसिफिक बात करें इंडिया की तो 12% CAGR से ग्रो कर रहा है। अभी इंडिया में बहुत स्पीड से ग्रो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी डेवलपिंग कंट्री है, धीरे धीरे लोग जा रहे हैं एयर स्पेस को एक्सपीरियंस करने। और मीडियम ग्रोथ रेट यहाँ पर USA, नॉर्दर्न अमेरिका और ये रसिया वगैरह में चल रहा है, क्योंकि वहाँ पर बाय द वे हर एक इंसान ऑलरेडी फ्लाइट में ट्रैवल वगैरह कर रहा है, तो वहाँ पर इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं। अफ्रीका में सबसे ज़्यादा कम है, क्योंकि वहाँ पर गरीबी के चलते लोग इतनी ज़्यादा ट्रैवल खाने को नहीं पाते हैं, ट्रैवल वगैरह क्या करेंगे भाई यहाँ पर देखा जाए। अभी डिस्कस कर लेते हैं भाई साहब प्रॉफिट इंडिगो का। इंडिगो एयरलाइन एक्चुअली कमाता कितना है। अगर देखा जाए तो Q4 रिजल्ट की, सिर्फ Q4 रिजल्ट, ये 3000 करोड़ के आसपास इनका प्रॉफिट अर्निंग हुआ है। सिर्फ 3 महीने में Q4 में 3000 करोड़ रुपीस इन्होंने अर्निंग करी है। और यहाँ पर कंपनी डिविडेंड भी डिक्लेयर करी है, ये आने वाले कुछ मिनटों में हम डिस्कशन करने वाले हैं। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं Q4 की, फिर हम डिस्कशन कर लेंगे पूरी साल की एक्चुअली कितना कमाया है। ठीक है, अगर बात करें Q4 की, 2026 के फाइनेंशियल ईयर की Q4 में इंडिगो एयरलाइन 22,000 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट करी थी Q4 में, यानी कि जनवरी से मार्च तक। एट द सेम टाइम 2023 की फाइनेंशियल ईयर की Q4 में इंडिगो एयरलाइन 18,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करी थी। ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ का इंक्रीमेंट इंडिगो एयरलाइन का रेवेन्यू के बेसिस पर हुआ है। और अगर प्रॉफिट की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 24 की Q4 में 3000 करोड़ के प्रॉफिट को जनरेट करी। एट द सेम टाइम अगर 2023 की फाइनेंशियल ईयर की Q4 की बात करें तो 1890 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट 60-70% का जंप कंपनी ने दिखाया है। और अगर बात करें EBITDA की, प्रॉफिट बिफोर अर्निंग टैक्स डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन एंड रेंट, उसका भी बहुत बड़ा इंक्रीमेंट हुआ है यहाँ पर। अगर बात करें फाइनेंशियल ईयर 2026 की Q4 की, इसी जस्ट 2-4 महीने पहले की, 6,900 करोड़, ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ का EBITDA जनरेट करी है। और अगर बात करें फाइनेंशियल ईयर 2023 की Q4 की, लगभग 4,500 करोड़ का EBITDA जनरेट कंपनी करी थी। ऑलमोस्ट 31% का जंप एक साल में कंपनी ने मारा है यहाँ। और उसी को कंपैरिजन करते हुए अगर कंपनी की अर्निंग पर शेयर को देखें, 80 रुपीज़ के आसपास कंपनी का अर्निंग शेयर चला जाता है। अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी है इन कंपैरिजन टू अदर एविएशन कंपनीज। और अगर पूरा साल की बात करें, 2026 के फाइनेंशियल ईयर में इंडिगो कंपनी 80,000 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट करी थी ऑलमोस्ट। और 80,000 करोड़ की रेवेन्यू में 7,200 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट करी थी। एट द सेम टाइम फाइनेंशियल ईयर 2023 में 8,100 करोड़ के आसपास प्रॉफिट जनरेट हुई थी। हाँ, 11% का यहाँ पर डिक्रीज देखने को मिला है, लेकिन ठीक अलग कंपनी के हिसाब से बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। और अगर पूरे साल की अर्निंग पर शेयर की बात करें तो लगभग 187 रुपीज़ यहाँ पर बेसिक अर्निंग पर शेयर आ जाता है, जो कि अगेन इंडस्ट्री के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाली कंपनी है इंडिगो। और इंडिगो एयरलाइन डिविडेंड भी डिक्लेयर करने वाला है 10 रुपये पर इक्विटी शेयर का। और आने वाले 30 दिन के अंदर ये पेमेंट हो जाएगा हर एक शेयर होल्डर को, जिसके पास जितनी शेयर है उसके हिसाब से डिविडेंड मिल जाएगा हर एक शेयर होल्डर को। और फाइनेंशियल ईयर 2026 की बात करें, ये एक रिकॉर्ड ईयर रहा है भाई इंडिगो के लिए। 107 मिलियन कस्टमर इनका हर साल ट्रैवल करते हैं इनके हिसाब से। और पूरी दुनिया में 121 डेस्टिनेशन को कवर करते हैं, उनमें से इंडिया में सिर्फ 88 डेस्टिनेशन कवर करते हैं, और वर्ल्ड वाइड बाकी जितना भी हुआ। और डेली इनका 2016 फ्लाइट उड़ती है भाई, डेली, मतलब 2016 फ्लाइट इनके पास नहीं है। और इनके पास 367 एयरक्राफ्ट भी इनके पास है। तो अगर मल्टीपल टाइम एक एयरक्राफ्ट उड़ेगा तो 2016 एयरक्राफ्ट फ्लाइट हो जाएगा डेली बेसिस पर अगर देखा जाए तो। और यहाँ पर डेस्टिनेशन आप देख सकते हो एशिया पैसिफिक रीजन में कहाँ पर
इंडिगो एयरलाइन ट्रैवल करता है। ऑलमोस्ट इंडिया का हर एक कोना टच कर रहा है और हमारे एशिया का स्पेसिफिक जो इस जगह पर, यहाँ पर चाइना वगैरह, यहाँ पर थाईलैंड, माली, इंडोनेशिया, हर जगह यहाँ पर ट्रैवल होता ही है एक्चुअली देखा जाए तो। और यहाँ पर इस फोटो में इंडिगो एयरलाइन अपना जर्नी को डिस्कशन करें। 2006 में इंडिगो एयरलाइन कमर्शियलाइज हुआ था, ऑपरेशन में आया था। 2009 में इंडिगो बिकम प्रॉफिटेबल। 2011 में इंडिगो पहली बार इंटरनेशनल ट्रिप स्टार्ट करी थी और 2014 के अंदर इंडिगो का 100 एयरक्राफ्ट कंप्लीट हो गया था और 2015 के अंदर इंडिगो पब्लिक हुआ था, पब्लिक कंपनी में लिस्टेड हुआ था और लोग इसके शेयर खरीद पाए थे। और अगर देखा जाए तो 2017 के अंदर इंडिगो ऑर्डर ATR और 2018 के टाइम पर इंडिगो अपनी 200 फ्लाइट कंप्लीट करी थी, नंबर के बेसिस पर 200 एयरक्राफ्ट कैरियर खरीद के कंप्लीट करी थी इस नंबर को, एंड 50 डेस्टिनेशन को कंप्लीट करी थी। और अगर देखा जाए तो 2022 की इस 4 साल में सिर्फ पहली इंडियन कंपनी जो कि 300 प्लस एयरक्राफ्ट कैरियर को हैंडल करता है, 100 प्लस डेस्टिनेशन को कवर करता है। जस्ट 1-2 साल पहले 100 मिलियन कस्टमर के बेंचमार्क को कंप्लीट कर दी 1 साल के अंदर और 2000 से ज़्यादा डेली के फ्लाइट कवर करती है ये, और लार्जेस्ट एवर एयरक्राफ्ट ऑर्डर आवर है और अचीव्ड हाईएस्ट एवर एनुअल टोटल इनकम ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24, 7,000 करोड़ की इनकम लेकर बैठा है। एट द सेम टाइम अदर कंपनी लॉस में है भाई। और यहाँ पर देख सकते हो कौन सा एयरक्राफ्ट कितने नंबर में है कंपनी के पास। ये लिस्ट अगर पढ़ना चाहते हो तो भाई साहब गूगल में डायरेक्ट सर्च करो फाइनेंशियल रिपोर्ट इंडिगो एयरलाइन, आ जाएगा बड़े आराम से। अगर वीडियो बनाने लगे तो भाई साहब 2-4 घंटे की ऑलमोस्ट इस फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्ट में हो जाएगा। इंपॉर्टेंट डेटा मैं बता देता हूँ, फिर अगर पढ़ना है डिटेल में तो जाकर पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर फ्री है भाई। दिस इज द लिस्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। यहाँ पर देख सकते हो ये सब चीज पब्लिक करना होता है। कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन है, कितने नंबर है, कौन से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। हाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, डिपेंडेंट डायरेक्टर, पार्ट टाइम डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। यहाँ पर दिस लिस्ट गोज ऑन कंटिन्यू। यहाँ पर देख सकते हो कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और एक फीमेल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहना मैंडेटरी है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इंडिया। यहाँ पर देख सकते हो, आप जाकर उनके डिटेल्स भी पढ़ सकते हो, बड़ी आसानी से मिल जाएगी सब चीज। और अगर आप सेम टाइम पर अदर कंपनियों को की बात करें, इंडियन एविएशन इंडस्ट्री में क्या परफॉर्मेंस कर रहे हैं। टाटा के एविएशन के इंडस्ट्री की, टाटा के पास ऑलरेडी 3 कंपनियां हैं एविएशन की, और उस कंपनियों में से अगर देखें टाटा की SIA एयरलाइंस, विस्तारा जो कि इसका नाम अभी हो गया है, और AIX कनेक्ट फॉर्मली जो कि एयर एशिया नाम था इसका, ये दोनों कंपनियों को मिला के 15,000 करोड़ का लॉस कंपनी करी थी फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर। और अभी की बात करें 2024 की फाइनेंशियल ईयर की, तो 6,000 करोड़ के आसपास इन्होंने अभी लॉस जनरेट करी है। ऑलमोस्ट 9,000 करोड़ का लॉस इन्होंने रिड्यूस कर दी है अगर कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो। और अगर बात करें एयर इंडिया की, जो कि 2022 के अंदर ही प्राइवेटाइजेशन हो गया था उस कंपनी का। पहले वो गवर्नमेंट कंपनी था, फिर टाटा ने खरीदा, फिर गवर्नमेंट में खरीद दिया, फिर अभी टाटा के पास आ गई थी 2022 के अंदर और प्राइवेट हो गई थी, और टाटा के पास 51% शेयर है अभी उसकी कंपनी का। और अगर बात करें उस 50,000 करोड़ का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2024 में जनरेट करी है, और उसमें से 4,444 करोड़ का लॉस फाइनेंशियल ईयर 2024 में जनरेट करी है। और अगर बात करें फाइनेंशियल ईयर 2023 की, ऑलमोस्ट 11,000 करोड़ का लॉस भी कंपनी ने जनरेट करी थी। जो 50,000 करोड़ का टर्नओवर आपने देखा, उसमें अगर देखें कंपैरिजन करें फाइनेंशियल ईयर 2023 की, तो 38,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करी थी, और अभी 50,000 करोड़, ऑलमोस्ट 12,000 करोड़ का इंक्रीमेंट हुआ है। यहाँ पर रेवेन्यू बढ़ रहा है और वहाँ पर लॉस भी कम हो रहा है। आने वाले टाइम पर में भी कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। और अगर देखा जाए कोई भी साल की, इंडिगो एयरलाइन को छोड़ के हर एक कंपनी कुछ ना कुछ लॉन्च करके बैठा है, कुछ ना कुछ घाटा हो ही रहा है। और इंडिगो एयरलाइन सिर्फ ऐसा कंपनी है जो कि प्रॉफिटेबल है, और ये कंपनी जितना क्वार्टर में प्रॉफिटेबल कर लेता है, उतना हर एक कंपनी साल में भी प्रॉफिट छोड़ो उतना लॉस करके बैठ रहे हैं। और ये इंडस्ट्री इतनी ज्यादा घातक क्यों है भाई साहब? यहाँ पर सिर्फ एक चीज है, फ्यूल प्राइस। यहाँ पर फ्लक्चुएट बहुत ज्यादा होता रहता है, और एक बार प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है तो अगर प्राइस कम हो गया तो ठीक है, लेकिन बढ़ गया तो टिकट साइज तो नहीं बढ़ा सकते, तो प्रॉफिट से कटता है। इंडिगो के पास फ्लीट बहुत ज्यादा है, और सबको पता है मार्केट का एक रूल, जितनी ज्यादा प्रोडक्शन करोगे उतनी कम कॉस्ट होगी। वैसे ही इंडिगो के साथ हो रहा है, जितनी ज्यादा उसके पास एयरक्राफ्ट है, कोई और कंपनी उसके आसपास भी नहीं है, तो उसको अगर पर पर्सन कॉस्ट देखा जाए तो बहुत कम पड़ता है इन कंपैरिजन टू अदर कंपनीज, एंड अदर कंपनीज कैन नॉट सर्वाइव विद दैट कॉस्ट एक्चुअली। तो कंपनी लॉस में जा रहे हैं।
देखते हैं आने वाले टाइम पर क्या होता है। और अगर इस इंडस्ट्री को डिटेल में जानना है, आने वाले टाइम पर एक वीडियो मैं शायद बना दूंगा। अगर डिमांड आया तो कमेंट सेक्शन में बता दो कौन कौन इंटरेस्टेड है इस टॉपिक से रिलेटेड, एविएशन इंडस्ट्री रिलेटेड। मैं पूरा एनुअल जनरल मीटिंग और पूरा एनुअल रिपोर्ट को खोल के रख दूंगा इस इंडिगो एयरलाइन कंपनी। इंडिगो कंपनी कहां पर कितना पैसा कमाया, कब शुरू हुआ, कैसे कैसे अभी परफॉर्मेंस दे रहा है, कौन कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, कौन कौन एम्प्लॉय है, हर एक चीज़ को डिटेल में बता दूंगा। तो फिलहाल आने वाले टाइम पर ये वीडियो मैं भी बना सकता हूँ। तो चलो देखते हैं क्या होता है आगे। आने वाले फ्यूचर की बात तो कोई जान ही नहीं सकता। तो फिलहाल मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।